राजधानी दिल्ली में सूटकेस मर्डर से सनसनी। पुलिस के लिए मुश्किल हो रही सूटकेस मर्डर का खतरनाक पैटर्न। 3 दिनों के अंदर सूटकेस मर्डर की दूसरी घटना ने सबको चौंकाया। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 कहानियां बताऊंगा। एक कहानी है दिल्ली की, जहां पर सूटकेस मर्डर के बढ़ते ट्रेंड ने एक ऐसी घटना सामने ला दी जिससे सभी चौंक गए। वहीं दूसरी कहानी मैं आपको बेंगलोर की मर्डर मिस्ट्री का बताऊंगा, जहां मुंबई में रहने वाला एक कपल पहले बेंगलोर आता है और बेंगलोर में पति अपनी पत्नी की हत्या कर उसके टुकड़े करता है और उसे सूटकेस में पैक कर मुंबई भाग जाता है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मर्डर मिस्ट्री की 2 कहानियां आपको चौंका देंगी। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। 3 दिनों के अंदर सूटकेस मर्डर की दूसरी घटना ने पुलिस को संकट में डाल दिया है। यह खतरनाक पैटर्न पुलिस और फॉरेंसिक जांच के एक्सपर्ट्स के लिए भी चिंताजनक है। अभी बेंगलोर की सूटकेस मर्डर मिस्ट्री सुलझी भी नहीं थी कि सेम मर्डर पैटर्न को दिल्ली में फॉलो किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक सनसनीखेज वारदात ने पूरी दिल्ली को झकझोर दिया। शुक्रवार को दिल्ली के सत्यम इनक्लेव स्थित एक डीडीए फ्लैट में एक 35 वर्षीय महिला का सड़ा गला शव ट्रॉली बैग में बंद मिला। यह सब बेड बॉक्स के अंदर एक कंबल में लपेटकर छिपाया गया था। इस घटना ने एक बार फिर ट्रॉली बैग में रखकर हत्या के बढ़ते चलन को उजागर किया है, जो हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों से सामने आ रही है। शाहदरा जिले की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नेहा यादव के अनुसार शुक्रवार शाम को विवेक विहार थाने को स्थानीय लोगों से सूचना मिली कि सत्यम इनक्लेव में एक फ्लैट से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है। पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि फ्लैट का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था। हालांकि पिछले दरवाजे के पास खून के निशान दिखाई दिए जो बाहर तक बह रहे थे। दरवाजा खोलते ही पुलिस को एक कमरे से असहनीय बदबू का एहसास हुआ। जांच के दौरान बेड बॉक्स को खोला गया, जहां ट्रॉली बैग में महिला का शव मिला। शव की हालत देखकर यह प्रतीत हुआ कि हत्या कई दिन पहले की गई हो, लेकिन फिर उसे यहां पर छिपाया हो। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर पुलिस अधिकारी। पुलिस ने फ्लैट के मालिक विवेकानंद मिश्रा को अभी हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि विवेकानंद अपने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। उसकी पत्नी पटेल नगर में रहती है और दोनों के बीच लंबे समय से अनबन चल रही थी। सूत्रों और वहां पर कुछ लोग जो मौजूद थे उनकी माने तो पति पत्नी अलग रह रहे थे, जिसके चलते पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या यह हत्या पारिवारिक विवाद से जुड़ी हो सकती है। हालांकि अभी तक मृतका की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। पुलिस की क्राइम और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कई अहम सबूत जुटा लिए हैं और प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि महिला को गला घोंट कर मारा गया हो। शव के इस मामले में कोई टुकड़े नहीं किए गए, लेकिन इस ट्रॉली बैग में डालकर बेड बॉक्स में छिपाने की कोशिश साफ तौर पर सबूत मिटाने की कोशिश की ओर इशारा करती है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। यह दिल्ली की कहानी। अब हम आपको बेंगलुरु की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जहां पति हैवान बना और उसने पत्नी की जान ले ली, उसके टुकड़े किए और खुद पुलिस वालों को फोन करके यह जानकारी दी कि हाँ, मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में यह दिल दहला देने वाला हादसा उस वक्त सामने आया जहां 36 साल के शख्स ने अपनी 32 साल की पत्नी की हत्या कर दी और फिर उसने लाश को एक सूटकेस में पैक कर दिया और उसे घर पर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने उसे पुणे के पास से गिरफ्तार कर लिया है। मृतक महिला का नाम गौरी अनिल सावरकर है। ये मीडिया में ग्रेजुएट थी और नौकरी ढूंढ रही थी। आरोपी का नाम राकेश राजेंद्र खेडेकर है। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। दोनों 1 महीने पहले ही बेंगलुरु के 2 कुड्डम हल्ली में किराए के मकान में रहने आए थे और ये जगह हलीमावू के पास है। ये जो कपल था ये मुंबई से बेंगलुरु आया था। पुलिस का कहना है कि ये दोनों लोग पति पत्नी मुंबई से बेंगलुरु आए, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया
कि कब ये बेंगलोर शिफ्ट किए थे। पुलिस के अनुसार राकेश हत्या के बाद भाग गया। पुलिस ने उसे महाराष्ट्र में तब पकड़ा जब वो अपनी कार से पुणे की ओर भाग रहा था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस क्राइम सीन को दोहराने के लिए उस युवक को अब बेंगलुरु वापस लाया जा रहा है ताकि जांच में ये पता चल सके कि राकेश ने किस बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। ये मामला गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे का है, जब मकान मालिक को राकेश ने फोन किया। उसने मकान मालिक को बताया कि उसने पिछली रात अपनी पत्नी की हत्या कर दी और वो अब शहर छोड़कर भाग रहा है। उसने मकान मालिक से पुलिस को इस बारे में बताने और उसके परिवार को अंतिम संस्कार के लिए कहने को कहा। सोच लीजिए कि किस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है कि वो युवक अपनी पत्नी को मारता है, शहर छोड़कर भागता है और फिर अपने लैंडलॉर्ड को ये कॉल करके कहता है कि हाँ, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, मैं भाग गया हूँ, आप पुलिस को ये बात बता दीजिए। मकान मालिक ये सुनकर हैरान रह गया। वो तुरंत घर पहुंचा तो देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है। उसने हेल्पलाइन 112 पर कॉल किया। हलूमावी पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो गौरी का शव एक ट्रॉली सूटकेस में मिला। अब डीसीपी सारा फातिमा को पता चला कि राकेश का मोबाइल अभी भी चालू है। उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस से बात की और बेंगलुरु पुलिस शाम को फ्लाइट से ठाणे पहुंची और वहां से फिर वो पुणे पहुंची। महाराष्ट्र पुलिस की मदद से राकेश को करीब 9:30 बजे देर रात पुणे से पकड़ लिया गया। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और हत्या के पीछे के कारण जानने की कोशिश कर रही है। यह घटना बहुत ही दुखद है और इसने इलाके में सनसनी फैला दी है, क्योंकि जिस तरीके से हत्या करके उस सब को सूटकेस में भरा, वो लड़की मीडिया की स्टूडेंट थी, जॉब ढूंढ रही थी, लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो आप सोचिए कि परिवार अब किस तरफ बढ़ रहा है। कहीं पर पत्नी अपने पति के टुकड़े कर रही है, कहीं पति टुकड़े कर रहा है, कहीं दोनों का बॉयफ्रेंड बीच में आ जा रहा है। तो इस तरीके से अब समाज में ये सारी चीजें हो रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक खतरनाक ट्रेंड बन गया है। इस चीज को लेकर के अब पुलिस भी परेशान है, क्योंकि हाल के दिनों में ट्रॉली बैग में सब छिपाने का जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। पिछले कुछ महीने में देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। आपको मैंने बेंगलुरु का बताया, दिल्ली का बताया, आपने मेरठ हत्याकांड देखा जहां पर उसे एक नीले ड्रम में पैक कर दिया गया। वहीं कोलकाता के अहिरी टोला में भी एक महिला का शव ट्रॉली बैग में 3 टुकड़ों में काटकर फेंक दिया गया था। ये पिछले साल की घटना है जहां 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह अगस्त 2024 में यूपी के मुजफ्फरनगर में एक प्रेमी ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर सबको ट्रॉली में बंद कर दिया और उसे फेंक दिया। और इस साल अब तक सूटकेस मर्डर के भी कई मामले सामने आ चुके हैं। ये मामले दर्शाते हैं कि अपराधी सबूत छिपाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, जो पुलिस के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। अब दिल्ली के विवेक विहार की इस घटना के बाद पुलिस ने जो है हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। इलाके के लोगों से इस वारदात को लेकर के पूछताछ की जा रही है। तो ये पता चलता है कि जो विवेक मिश्रा हैं वो वहां पर ट्यूशन पढ़ाते थे। अब लोग हैरान हैं कि आखिर एक शिक्षक के घर ऐसी घटना कैसे हो सकती है। और वो जो विवेक विहार का इलाका है वो डीडीए फ्लैट्स वहां पर काफी ज्यादा है, यानी कि अगर वहां पर कोई अपनी पत्नी की हत्या कर रहा है या किसी की हत्या महिला की हो रही है तो चीख पुकार मचती है। तो पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या हत्या उसी फ्लैट में की गई हो या फिर उसे कहीं मार दिया गया हो और सबको इस फ्लैट में रख दिया हो। हालांकि सवाल कई हैं लेकिन जवाब अभी पुलिस के पास नहीं है, क्योंकि ट्रॉली बैग में सब छिपाने का ये जो चलन है ये कानून व्यवस्था के लिए एक नई समस्या बनकर उभरा है। देश भर में बढ़ रहे इन हत्याओं और सूटकेस मर्डर, ट्रॉली मर्डर, ड्रम मर्डर और फिर सीमेंट मर्डर, इन सारी चीजों पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट को पढ़ने का इंतजार रहेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।